ठीक है बेटा, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली टेस्ट जो हमने कंडक्ट की थी यूनिवर्सिटी की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो मोस्टली जो मैंने देखा था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स है ना मैथमेटिक्स सेक्शन में काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत किए थे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। तो इसका एक ही रीज़न है कि जो मैंने लेक्चर्स आपको दिए थे परसेंटेज के हवाले से, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड में, थर्ड, तो उनकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी। अगर आपकी प्रैक्टिस होती तो जो क्वेश्चन मैंने वीकली टेस्ट में दिए थे वो सारे क्वेश्चन आपके वही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाए थे। तो अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन की फिर भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उस टॉपिक को कवर करने से पहले आपको पहला टॉपिक लाजमी आना चाहिए। तो इसके लिए आप पहला टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद आप सेकंड टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स यानी लेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो उनके लिए ये वीडियो लाजमी है कि अच्छे तरीके से इन वीडियो को देखें जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर नहीं देखा था, ठीक है। तो ये लेक्चर आप वो अच्छे तरीके से देखें जिसमें जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड में, थर्ड में, तो ये कंप्लीट कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन थोड़ा लेट करवाई थी तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर लाजमी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपकी वीकली टेस्ट में, ठीक है, आपका पहला जो क्वेश्चन था कि 45 इज 30% ऑफ व्हाट नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था 45 इज 30% ऑफ व्हाट नंबर, ठीक है बेटा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप सिंपली क्या करेंगे, 40 इसको सिंपल इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप इसको इक्वेशन फॉर्म में? इसको आप लिखेंगे कि 45, कैसे लिखेंगे, 45 इसका मतलब होता है इक्वल साइन, ठीक है। 45 इज 30%, तो 30% को आप कैसे लिखेंगे, 30 डिवाइड में 100, ठीक है। 30% को आप ऐसे लिखेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन व्हाट नंबर, तो उस नंबर को आप क्या लेंगे, x ले लेंगे, ठीक है। तो आपने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखा। अब इस जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करें x के लिए। अब x के लिए सॉल्व करेंगे तो 100 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 45 को 100 से पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप 30 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करें, ये 0 0 में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 का टेबल 1 टाइम, ये जाएगा 15 टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, देन इसका सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि इंक्रीज 120 बाय 35%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इंक्रीज 120 बाय 35%, ठीक है। 120 को आप क्या करेंगे, 35% इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज के क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, यहाँ पे अगर डिक्रीज होता तो आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। अब अगर इंक्रीज है तो आप सिंपल क्या करेंगे, 120 प्लस ये ही 35% इस 120 में निकालेंगे, तो 35% ऑफ 120, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इफ एन आइटम ओरिजिनली प्राइस इज RS80, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इफ एन आइटम हैज ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस $80, ठीक है, इज डिस्काउंटेड बाय 20%, ठीक है। डिस्काउंटेड बाय 20%, व्हाट इज डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, व्हाट इज डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको थर्ड वीडियो लेक्चर में मैंने सॉल्व करवाया था, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जब भी ओरिजिनल प्राइस हो, डिस्काउंट रेट हो या डिस्काउंट प्राइस पूछी जाए या सोल्ड प्राइस पूछी जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि सोल्ड प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिस्काउंट रेट, ठीक है। डीआर का मतलब क्या है, डिस्काउंट रेट। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है 80, तो ये होगा ये सोल्ड प्राइस या डिस्काउंट प्राइस भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है 80, 1 माइनस डिस्काउंट रेट क्या है 20, तो 20 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 20% है तो डिवाइड 100 कर देंगे। अब सिंपल आप देखें तो ये होगा सोल्ड प्राइस, या आप इसे डिस्काउंट प्राइस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, ये होगा 80 मल्टीप्लाई बाय, आप इसका एलसीएम लें तो ये होगा 100 माइनस 20 डिवाइड में 100, ठीक है, डिवाइड होगा 100, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपका 40 इज व्हाट परसेंट, 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 160, ठीक है। 40 160 का कितना परसेंटेज, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करें, पहले इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखिए। इक्वेशन फॉर्म में कैसे लेंगे, 40 इसका मतलब होता है इक्वल साइन व्हाट परसेंट, तो उसको आप क्या लेंगे, x%, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन 160, आप 160 ऐसे लिखिए। आप इसे जस्ट सॉल्व करें किसके लिए, x के लिए, तो ये होगा 40 इक्वल्स टू x% का मतलब x डिवाइड में 100 ऑफ ये हो जाएगा 160। तो ठीक है सर, अब इसे क्या करेंगे, सिंपली x के लिए अरेंज करेंगे। x के लिए अरेंज करेंगे तो ये क्या होगा, 140 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 40 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे, देन 160 से आप
डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करें, 0 0 में कैंसिल कर दें, 16 पे 2 का टेबल 8 टाइम, ये होगा 5 टाइम, 8 का टेबल 8 पे 1 टाइम और 40 पे 5 टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25%, ठीक है। तो 40 जो है 160 का कितना परसेंट होगा, 25% होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इतना मुश्किल नहीं था, जस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके बुकलेट में मौजूद है, अगर आप बुकलेट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का स्टोर एडवर्टाइज 25% डिस्काउंट, स्टोर एडवर्टाइज 25% डिस्काउंट, 25% discount on its entire stock, on its entire stock, ठीक है। If you buy a laptop original price, if you buy a laptop original price, ठीक है, उस लैपटॉप की ओरिजिनल प्राइस क्या है, $1200, how much do you pay after the discount, how much do you pay after, how much do you pay आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट के बाद आप उस शॉपकीपर को कितना देंगे, ठीक है। अब देखें ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, एक स्टोर जिसमें एडवर्टाइज क्या किया गया था 25% डिस्काउंट, अगर आप लैपटॉप लेना चाह रहे हैं $1200 का, ठीक है, तो आप क्या देंगे, आप अगर वो लैपटॉप लेना चाहते हैं तो उसकी डिस्काउंट प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एसपी यानी सोल्ड प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, सोल्ड प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट रेट, ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है। तो इसे आप सोल्व करें, सोल्ड प्राइस यानी डिस्काउंट प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है, ओरिजिनल प्राइस की कितनी है $1200, ठीक है, 1 माइनस डिस्काउंट रेट क्या है 25%, तो 25 को आप ऐसे लिख सकते हैं 25% को, ठीक है। तो ये आपका सोल्ड प्राइस यानी आपकी डिस्काउंट रेट क्या हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, अब इसका एचसीएफ है तो 100 माइनस 20 डिवाइड में 100, ठीक है, ये 20 इसमें कैंसिल कर दें, देन आपका एसपी यानी सोल्ड प्राइस क्या होगी 12 मल्टीप्लाई बाय 180 यानी 100 में से 20 तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका होगा 960, ठीक है। तो मतलब वो जो आप लैपटॉप लेंगे 25% डिस्काउंट पे तो आप कितना देंगे, $960 देंगे, ठीक है। तो ये इसकी डिस्काउंट प्राइस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डिक्रीज 300 बाय 20%, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6, तो आपने क्वेश्चन की अच्छे तरीके से खुद से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका डिक्रीज 300 बाय 20%, डिक्रीज 300 बाय 20%, ठीक है। अगर आप 300 को 20% डिक्रीज करेंगे तो आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर मुझे लाजमी बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है मैडम हैज 150 एप्पल्स, ठीक है, 150 एप्पल्स शी गिव्स अवे, ठीक है, वो कितने दे रही है 20%, ठीक है, 20% ऑफ दे, 20% ऑफ दे, हाउ मेनी एप्पल्स डज शी गिव अवे, हाउ मेनी एप्पल्स does she gives away, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास कितने एप्पल्स थे 150, अगर वो 20% एप्पल्स दे रही है तो उसने कितने एप्पल्स दिए। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि अगर मरियम के पास 150 एप्पल्स हैं, उसने 20% एप्पल्स दिए, तो बताओ उसके पास कितने एप्पल्स हैं। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, जस्ट इस 120 का 20% यानी निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि उसने कितने परसेंट दिए, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 20% ऑफ 150 निकालें, 20% 150 का, तो आप इसे सिंपली सोल्व कर सकते हैं, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा 30, तो 30 एप्पल्स उसके पास होंगे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि उसके पास कितने होंगे तो आप क्या करेंगे, फिर 80% 150 का निकालेंगे, तो वो आपका क्या होगा कि कितने एप्पल्स उसके पास होंगे, तो उतने एप्पल कितने दिए 30 एप्पल्स दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ट्रिकी है। ये कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ सिंध, ठीक है, ये 80,000 इंक्रीज बाय 25%, इंक्रीज बाय 25% अगर इंक्रीज होगी इन अ ईयर, एक साल में, ठीक है। व्हाट इज पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर, व्हाट इज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। तो साल के खत्म होने तक कितनी पॉपुलेशन होगी। आप सिंपल क्या करेंगे,
अब ये कुछ इतना मुश्किल नहीं है, आप सिंपल क्या करेंगे, इसका मतलब है कि 80,000 जो है ये 25% इंक्रीज किया गया है। तो सिंपल यही हमें चेक करना है कि 80,000 25%। अब सिंपल जो इंक्रीज वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ये इसी तरह ही सोल्व होगा। तो आप कैसे करेंगे इसे, 80,000 ठीक है प्लस, क्योंकि इंक्रीज का क्या है तो 80,000 प्लस, अब क्या करेंगे 25% किस पे निकालेंगे, 80,000 तो 25% ऑफ 80,000 ठीक है क्या होगा, अब सिंपल ये होगा 80,000 ठीक है प्लस इसका 25% निकालें तो ये 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ये आपका होगा 80,000 ठीक है। तो आप देखेंगे ये 2 जीरो इसमें कैंसिल कर दूं ठीक है, ये आपका होगा 80,000 प्लस, अब 25 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 20 और ये 2 जीरो आप एक्स्ट्रा लगा देंगे इसमें ठीक है। तो ये होगा आपका 2 जीरो ऑलरेडी है, तो ये 2 जीरो ऑलरेडी और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 जीरो आप लगा देंगे इसमें ठीक है। तो 25 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 20,000, अब 20,000 और 80,000 जब आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा 1 लाख ठीक है सर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एट द एंड ऑफ ये पॉपुलेशन कितनी होगी 1 लाख हो जाएगी ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, अभी क्वेश्चन की आप लास्ट में प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास कि अ बॉटल कंटेन्स 55% ऑफ 2 लीटर्स ठीक है। अ बॉटल कंटेन्स 55% ऑफ 2 लीटर्स ठीक है, 55% ऑफ 2 लीटर्स ऑफ वाटर ठीक है। हाउ मच वाटर इज इन द बॉटल, हाउ मच वाटर इज इन द बॉटल ठीक है। तो उस बॉटल में कितना पानी होगा, आप सिंपल क्या करेंगे 25% आप किस पे निकालेंगे 2 पे निकालेंगे ठीक है। 2 का यानी 2 का 55% क्या होगा, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ठीक है। तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आप क्या फाइंड करें 55% ऑफ 2 यानी 2 लीटर्स का 55% क्या होगा, तो ये होगा 55% ऑफ 2 लीटर्स ठीक है। 55% ऑफ 2 लीटर्स तो ये होगा 55 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई बाय 2 ठीक है। तो आप इसे सोल्व करेंगे ठीक है। तो आप 2 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 110 डिवाइड बाय 00। अब देखिए 110 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, एक जीरो इसमें कैंसिल हो जाएगा ठीक है। अब इस जीरो को जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आप बीच में क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे ठीक है। तो 55% ऑफ 2 लीटर क्या होगा 1.1 लीटर होगा ठीक है। तो इसका आंसर 1.1 लीटर ही करेक्ट आंसर होगा इसका ठीक है समझ। तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 55% ऑफ 2 लीटर ही हमें फाइंड करना था ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 है इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ठीक है। एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स हैं 300 स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड ठीक है। इनरोल्ड कितने हैं 300 स्टूडेंट्स, फ्रॉम व्हिच 30% आर पास ठीक है, फ्रॉम व्हिच 30% have passed ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ फेल्यूर्स ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फेल्यूर का नंबर फाइंड करना है। तो अब सिंपल देखें कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 300 स्टूडेंट्स ठीक है। उनमें से 30% जो है वो पास हो चुके हैं, तो बाकी आपके फेल कितने हुए, तो फेल आपके कितने हो गए 70%। तो आप सिंपल क्या करेंगे कि हमें नंबर ऑफ फेलियर चाहिए, नंबर ऑफ पास अगर पूछा तो आप 30% डायरेक्ट फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ फेलियर के लिए क्या करेंगे 70% ऑफ 300 ठीक है। 300 का 70% क्या होगा, 0 0 में कैंसिल कर देंगे, 7 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 210। तो 210 यानी 210 स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो चुके हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हो गए हैं ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर है 11 ठीक है। तो वो स्टूडेंट जो लेक्चर्स पहले नहीं देखे वो इस वीडियो पे अच्छी तरीके से फोकस करें और इनकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 11 है एड्रेस इज ओरिजिनल प्राइस ठीक है। एड्रेस इज ओरिजिनल प्राइस ठीक है। एड्रेस की ओरिजिनल प्राइस क्या है 5500 ठीक है। सोल्ड एट ठीक है, सोल्ड एट 25% डिस्काउंट रेट ठीक है। तो सेल कितने लिखी गई 25% डिस्काउंट रेट पे ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है व्हाट इज द सोल्ड प्राइस, व्हाट इज सोल्ड प्राइस ठीक है। उसकी सोल्ड प्राइस क्या होगी ठीक है। आप सिंपल क्या करेंगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ओरिजिनल प्राइस आपको गिवन है, डिस्काउंट रेट गिवन है, आपको सोल्ड प्राइस चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है सोल्ड प्राइस इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट रेट
तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप इसे सोल्व करेंगे तो इजीली आप सोल्ड प्राइस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आगे इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा टफ नहीं है। आप सोल्ड प्राइस फाइंड आउट करेंगे 5500, यानी आपकी ओरिजिनल प्राइस है, 25% डिस्काउंट रेट है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसका आंसर आप खुद निकालेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ अ बैग हैज सोल्ड प्राइस 300, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ अ बैग हैज सोल्ड प्राइस, इफ अ बैग हैज सोल्ड प्राइस, ठीक है, एक बैग की सोल्ड प्राइस क्या है, सोल्ड प्राइस इसकी, सोल्ड प्राइस है इसकी 3000, ठीक है, सोल्ड प्राइस 3000 है, 825% डिस्काउंट, 825% डिस्काउंट, ठीक है, इसका डिस्काउंट कितना है 25%। व्हाट इज ओरिजिनल प्राइस, अब हमें क्या फाइंड करनी है, ओपी यानी इसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी ओरिजिनल प्राइस आप कैसे फाइंड करेंगे, अगेन आप सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, सोल्ड प्राइस इज इक्वल्स टू ओरिजिनल प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट रेट, यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। सोल्ड जस्ट आपको क्या करना है, आपको वीडियो लेक्चर्स जो मैंने आपको सेंड किए थे उनकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते जस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ अ बुक ऑफ आरएस 1500 डिक्रीज रेट बाय 40%, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ बुक, ठीक है, ऑफ आरएस 1500, एक बुक की प्राइस क्या है 1500, अब डिक्रीज कितना किया गया है, डिक्रीज बाय 40% डिस्काउंट, ठीक है, डिक्रीज रेट बाय 40%, देन न्यू प्राइस, उसकी न्यू प्राइस क्या होगी, देन न्यू प्राइस, ठीक है, तो उसकी न्यू प्राइस क्या होगी। अब देखिए आप सिंपल क्या करेंगे, यानी आप क्या करेंगे, इस 1500 को कितना डिक्रीज करेंगे, 40% डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज वाले क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिया, ठीक है, तो वैसे आप उसी फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। अगर डिक्रीज किया जाए तो आप क्या करेंगे, 1500 माइनस 40% ऑफ 1500, ठीक है। तो अब जो सोल्व करें ये होगा 1500, 40% का मतलब 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लिकेशन 1500, तो जो इसमें कैंसिल कर दें, ठीक है, ये होगा 1500, ठीक है, सो ये माइनस होगा, ये होगा माइनस, ठीक है, माइनस 40 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 600, ठीक है, तो 1500 माइनस 600 इसका आंसर आ जाएगा 900, ठीक है सर। तो उसकी जो न्यू प्राइस होगी, अगर 40% डिक्रीज किया गया है उसकी प्राइस को, तो फिर उसकी न्यू प्राइस क्या हो जाएगी 900, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 900, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था, ठीक है, तो इसके लिए इसका कोई भी ऑप्शन नहीं था, कुछ ऑप्शन था आपके पास 950, तो ये ऑप्शन भी गलत था, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 900 होगा, ठीक है सर। उसके बाद आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इन अ क्लास देयर आर, ठीक है, इन अ क्लास देयर आर, ठीक है, इन अ क्लास देयर आर 45 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं 45 स्टूडेंट्स, 45 स्टूडेंट्स फ्रॉम एज 2 by 3, फ्रॉम एज 2 by 3 आर, ठीक है, 2 by 3 आर गर्ल्स, ठीक है, 2 by 3 अगर गर्ल्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज फाइंड। तो आप सिंपल क्या करेंगे, अगर 45 को 2 by 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किसका आंसर मिलेगा, गर्ल्स का, तो बाकी होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। और सिंपल क्या करें, सिंपल कर दें कि अगर 45 में से क्या 2 by 3 अगर गर्ल्स हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएंगी, गर्ल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो अब जो सॉल्व करें 1 टाइम ये होगा 15 टाइम, और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें 30 है, 30 आपके पास क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। अगर 30 गर्ल्स हैं तो बाकी कितने आपके पास बॉयज हो जाएंगे, तो बाकी जो आपके पास 15 है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे, ठीक है सर। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर था, 15 ही करेक्ट आंसर था इसका। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 दो बार ये, ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ अ न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 इफ न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, इफ न्यूमरेटर of friction, numerator of friction is increased by 10%, ठीक है, अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इंक्रीज किया गया है 10%, ठीक है, देन द इनकम एंड द डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 20%, अगर डिनोमिनेटर 20% डिक्रीज किया गया है, गिव्स, आपको रिजल्ट क्या मिल रही है, गिव्स 11/10, फाइंड द न्यू फ्रैक्शन, आपको न्यू फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व करवा दिया, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर न्यूमरेटर जो है आपका, सपोज कर लें जो न्यू न्यूमरेटर होगा, सपोज कर लें x और y है, ठीक है,
तो न्यूमरेटर कितना इंक्रीज किया गया 10%, तो मतलब आपका x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 110%, ठीक है 110, क्योंकि 10% इंक्रीज कर दिया गया है। और डिनोमिनेटर कितना डिक्रीज हुआ है 20%, तो मतलब आपका y क्या हो जाएगा 100 में से 20 गिन जाएंगे तो क्या होगा 80%, ठीक है। अब इसकी मैं आपको शॉर्टकट क्या बताई थी कि ये जो फ्रैक्शन आपका गिवन है 11/10, इसको आप मल्टीप्लाई करें, 11 किसके लिए थी x के लिए, 10 किसके लिए था y के लिए, अब 80 किसके लिए y के लिए, 110 किसके लिए ये x के लिए, तो आप इसका उलट लिखेंगे, तो 80 को ऊपर लिखें और 11 को आप नीचे लिखेंगे, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 0 0 में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आप डायरेक्ट इससे अगर कैंसिल करें तो ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 इसमें कैंसिल कर दें तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 8 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो न्यू फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 8/10, ठीक है फ्रेंड्स। अगर किसी भी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर 10% इंक्रीज होगा और डिनोमिनेटर 20% डिक्रीज होगा तो न्यू फ्रैक्शन आपका क्या होगा 8/10 ही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चंस, बाकी जो इसके 15 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो इनकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा खास है, आप इसमें अच्छे तरीके से देख लें, ठीक है, और प्रैक्टिस करें अपनी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले वीकली टेस्ट सॉल्व करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।